नमस्ते मिथुन राशि, आप कैसे हैं? लाल लेक्चुरा मिथुन राशि का पठन चैनल में आपका स्वागत है। हम आने वाले कुछ घंटों और दिनों के लिए आपकी उपलब्ध ऊर्जाओं के साथ जुड़ने जा रहे हैं। हम इस सुंदर ओरेकल भविष्यवाणी कार्ड के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिसे मैं आज लाई हूँ ताकि हम आपके मार्गदर्शन के संदेश को साझा कर सकें। खैर, प्रभावशाली सफलता नंबर 20, ये अंक शास्त्र में नंबर 2 है। तुला राशि का संकेत, ये आपके ठीक बगल में है और ऊर्जा के स्तर पर जो पौधा आपके साथ है वो पुदीना है। सफलता के द्वार खोल रहे हैं, ये मुझे बता रहा है। तो वो सब कुछ जो आपके हाथों में है मिथुन राशि, वो निश्चित रूप से सफलता में ही समाप्त होगा। ये काम के स्तर पर हो सकता है, ये एक तीव्र प्रगति हो सकती है जो उन दरवाजों को खोलती है जिनकी आपने इस समय उम्मीद नहीं की थी। ये मुझसे उन चीजों की वापसी के बारे में बात करता है जो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें, सकारात्मक स्थितियां हो सकती हैं। यदि आप उत्तर की तलाश में हैं, तो आपको त्वरित उत्तर मिलेगा। ये मजबूत, दृढ़ और निर्णायक होगा। यदि आप वो व्यक्ति हैं जिसे उत्तर देना है, तो ये ऊर्जा आपकी सहायता करती है ताकि आप अपने हाथों में मौजूद कार्य पर उस पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ आगे बढ़ने के लिए आश्वस्त हो सकें। यदि आप इस समय किसी रिश्ते में हैं, तो ये मुझे बताता है कि ये दोनों की पसंद की गतिविधियों को साझा करने का समय होगा और ये रिश्ते में एक ताजगी लाएगा। ये एक ऐसा क्षण है जहां आपको एक दूसरे को सुनने और अन्य दृष्टिकोणों पर विचार करने की भी आवश्यकता है ना? कि प्रत्येक व्यक्ति बंधन में क्या चाहता है। ये भी हो सकता है कि ये समय आपके लिए अन्य लोगों के दृष्टिकोणों को सुनने का भी हो। उदाहरण के लिए, आपके जीवन की एक्स स्थितियों में ये काम पर भी हो सकता है, क्योंकि यदि आप किसी ऐसी स्थिति के पीछे हैं जो आपके लिए सफलता लाती है, तो ये उस स्थान से हो सकता है जहां आप राय सुनते हैं, लेकिन लोगों को अपने लिए निर्णय न लेने दें, क्योंकि हो सकता है कि आप उन चीजों से सहमत न हो जो वे लोग किसी चीज के बारे में निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आप उनके दृष्टिकोण को समझने में सक्षम हैं। और ठीक है, आपको अपने दृष्टिकोण के अनुसार निर्णय लेना होगा। आइए देखें कि अब कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। ये अच्छा होगा यदि आप पुदीने के साथ जुड़ रहे हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो स्नान से, एक चाय से, क्योंकि पुदीना बहुत शुद्ध करने वाला होता है। आइए देखें कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ स्थिति को ठीक कर लें। आप एक बात सोच रहे थे, दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से अलग बात सोच रहा था और वे सहमत नहीं हो पा रहे थे। इसके संबंध में एक तरह का सामंजस्य है, जहां ऐसा नहीं है कि आप स्वीकार कर लें कि वो व्यक्ति क्या सोचता है या देखता है या समझता है या उसके बारे में वो निर्णय रखता है, और उसके आधार पर आप एक निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन जो आपके व्यक्तिगत स्थान से आता है, वो व्यक्ति आपके निर्णय पर प्रभाव नहीं डालेगा। क्या ये समझ में आता है? आइए देखें कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि ये हमेशा बहुत सामान्य रीडिंग होती है। हो सकता है कि आपको कुछ सटीक जानने की आवश्यकता हो, आपका कुछ व्यक्तिगत, और आप मेरे साथ परामर्श कर सकते हैं। इसे वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। आप उस वेबसाइट के माध्यम से परामर्श कर सकते हैं। आप हमेशा वीडियो में यहाँ पता देखते हैं और आपके पास अपने चिन्ह पर एक पिन किया हुआ कमेंट है ताकि आप सीधे पेज पर जा सकें। फिर वहाँ एक कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि आप पीछे छोड़ रहे हैं अतीत में जो पैसे की कमी, किसी रुचि के व्यक्ति के साथ सुरक्षा की कमी से संबंधित चिंताएं हैं। उस चीज के साथ जो आपको प्रचुरता महसूस करने से रोक सकती थी, है ना? सभी पहलुओं में, न केवल आर्थिक रूप से। आपके पास किसी की मदद स्वीकार करने का ज्ञान है, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता है ना? अगर ये आपके साथ नहीं चलता है, ऐसा नहीं है कि आप वो निर्णय लेने जा रहे हैं जो कोई आपको बताता है। किसी भी स्थान से किसी की मदद स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन के निर्णयों पर अधिकार खो देते हैं। इसीलिए ये कहता है कि मदद स्वीकार करें, कि मदद पास है या वो वहीं है ताकि आप उसे मांग सकें। इस क्षण में ये मुझे बताता है कि चीजें व्यवस्थित हो रही हैं ताकि वो सफलता जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो आपके वित्तीय स्वतंत्रता हो सकने वाले स्थान में उतर सके। आप में से कुछ के लिए ये एक स्वायत्त काम में विकसित होना होगा, क्योंकि यहाँ राजदंडों का राजा और स्वर्ण मुद्राओं का 9 है।
कुछ मामलों में ये व्यक्तिगत स्वायत्तता भी हो सकती है, जहां उन्हें अधिक आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। या ये भी हो सकता है कि बात एक जोड़े के मामले से जुड़ी हो, जहां हम कुछ संचार समस्याओं से या दंपति के अपने कुछ कठिन पलों से बाहर निकल रहे हों। क्योंकि याद रखो, पहली कार्ड के बारे में मैंने तुम्हें क्या कहा था? खैर, 9 सिक्कों का कार्ड एक कार्ड है। उसका जो स्वायत्तता या स्वतंत्रता हो सकती है, जो उस स्वायत्तता के हाथ से आती है, जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है ना? लेकिन यहाँ एक सफलता और व्यक्तिगत मान्यता भी है, जिसे आप बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि आप इसका आनंद लेने के लिए जगह बनाते हैं, व्यक्तिगत रूप से। और मुझे खुशी है कि आपके पास ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है क्योंकि ये इस बात के हाथ से आता है कि वे आपको बता रहे हैं कि हाँ या हाँ, वो जिसे आप इस समय पाना चाहते हैं, जो कि वो आर्थिक स्वतंत्रता है। काम में स्वायत्तता से वही है जो आप हासिल कर रहे हैं। इसीलिए आनंद, मैंने इसे हासिल किया और मैं इस पल को अपने लिए रखने का हकदार हूँ, क्योंकि इसे हासिल करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और इसके अलावा आपके पास वैंस छड़ियों का एक राजा है। वैंस का राजा कार्ड मिथुन राशि को सीधे उस चीज से जोड़ता है जो एक नेता के रूप में सीधे कार्य करने की हो सकती है। और मैं क्यों हंस रहा हूँ? क्योंकि वैंस का राजा मुझे बताता है, बात यह है कि मिथुन राशि अपना दृष्टिकोण बताएगी और सभी को हैरान कर देगी। तो ये सोचकर चलें कि भले ही इस स्थिति में आपका दृष्टिकोण अन्य लोगों से बहुत अलग हो, ये आपको एक नेता की स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त होगा, चाहे वो काम के स्तर पर हो, चाहे आपके जीवन में हो। लेकिन आप कुछ नेतृत्व कर रहे होंगे, आप कुछ प्रकट करेंगे जिसे आप प्रकट करना चाहते थे, और इसका संबंध किसी दृष्टिकोण का बचाव करने से भी है। यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस स्थिति का नेतृत्व करेंगे, चाहे कुछ भी हो। आप अपने आदर्शों से कुछ प्रेरित कर रहे होंगे, इसलिए वो सारा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है जो आप उस स्थिति में विकसित करने जा रहे हैं, जो सफलता के हाथ से आती है। ये एक ऐसा क्षण है जहां आप वास्तव में कुछ महत्वाकांक्षा रखते हैं और आप उसे प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए रचनात्मक रूप से खुद को अभिव्यक्त करने का भी क्षण है। कोई भी निर्माण जो आज 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से आता है, वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जो बहुत अधिक प्रचुरता पैदा करता है और अधिक सुरक्षा के साथ कार्रवाई में डाली गई एक प्रकट ऊर्जा के साथ, क्योंकि वांस का राजा होने के नाते स्पष्ट रूप से आपके पास बहुत बहुत सुरक्षा होगी। आप सब कुछ में बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे और इसलिए उस सुरक्षा के आधार पर आप कार्य करेंगे और अन्य लोग भी कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना है क्योंकि आप एक नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी वास्तविकता और अन्य लोगों की वास्तविकता में सुधार कर रहे हैं। आप सचेत रूप से कुछ ऐसा प्रकट कर रहे हैं जिसे आपने कार्रवाई के माध्यम से चाहा था, और यह अनिवार्य रूप से दरवाजे खोलता है, या कि वे दरवाजे जो बंद हैं और जो आपके लिए प्रचुरता है, समृद्धि है, वे खुल जाते हैं। खैर, सब कुछ सचमुच बदल जाता है। आइए देखें कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। एक और 9, लेकिन ये स्वॉर्ड्स तलवारों का है। स्वॉर्ड्स का एक और राजा और स्वॉर्ड्स का एक 3। खैर, क्या हुआ? क्योंकि वहां वांस छड़ियों का डो है, फिर से निर्णय और सूरज। खैर, क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि आप निर्णय भी अलग दृष्टिकोण से लेने जा रहे हैं। बात यह है कि वे उस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं जो आप लेने जा रहे हैं। आप में से कई लोग सहारा महसूस कर सकते हैं या सहारे की ज़रूरत भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि डंडों का 2 कभी-कभी वही कार्ड है जो कहता है, इस फैसले के लिए हमें सहारे की ज़रूरत है। हो सकता है कि उसे भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन याद रखें कि पहले कार्ड ने हमें क्या बताया था, अंततः आप ही हैं जो अंतिम निर्णय लेते हैं। देखें, आप अपने सिर में किसी मुद्दे को पूरी तरह नकारात्मक तरीके से क्यों घुमा रहे होंगे जो अभी तक हुआ भी नहीं है, और जो ये करता है वो है आपसे नींद के घंटे, ऊर्जा छीनना और उन विचारों को बाहर निकालना जिन्हें इस सफलता पर केंद्रित होना चाहिए था। चिंता मत करो, काम करो, क्योंकि शायद तुम अभी ये नहीं देख रहे हो और तुम 5 पेंटिकल्स तथा 3 तलवारों में हो। ये समाप्त हो रहा है क्योंकि यहाँ पन्ना पलटा जा रहा है, पन्ना पलट रहा है। मिथुन राशि व्यक्तिगत रूप से
भावनात्मक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर और अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी खुद का पुनर्निर्माण कर रही है। तो देखें कि आप भी दूसरी ऊर्जा को कैसे अपना रहे हैं, जो स्वर्ड्स का राजा है, निर्णायक रूप से, मौलिक रूप से। यानी हो सकता है कि आप हाँ या हाँ एक रिश्ता खत्म कर रहे हो सकता है कि आप एक ऐसी स्थिति से गुजरना भी समाप्त कर रहे हो जिसने बहुत अधिक पीड़ा पैदा की, लेकिन भावनात्मक और आर्थिक स्तर पर बहुत अधिक पीड़ा। और आज जीवन आपको ये शक्ति देता है ताकि आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने और उसके साथ संरेखित होने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान, उद्देश्यपूर्ण और निर्णायक बन सकें, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके अलावा आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ भी नहीं, आप निष्पक्ष हो रहे हैं, आप न्यायसंगत हो रहे हैं, आप निर्णायक हो रहे हैं और आपके आसपास अन्य लोग भी हैं जिन्हें आपके निर्णय या आपके अचूक न्याय से लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सोर्स का राजा वो कार्ड है जो हमें उस बारे में बताता है, उस व्यक्ति का दृढ़ निश्चय जो सच्चाई, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के माध्यम से कार्य करता है और जो एक बड़े भले के लिए भी देखता है। हाँ, क्या हुआ? मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये 9 ऑफ सोर्ड्स और ये 3 ऑफ सोर्ड्स भी है कि आप एक रिश्ते और वास्तव में जटिल क्षण से खुद को स्वतंत्र कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक निर्णायक क्षण है। इसीलिए आप इसे करने, न करने, क्या ये सही है? क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? क्या ये वैसा ही है जैसे कार्ला मुझसे कह रही है कि मैं सफल होऊंगा के बारे में संदेह करते हैं कि क्या मेरे साथ कुछ अलग होगा? यानी क्या मेरे जीवन में कोई आर्थिक अंतर होगा जो मुझे स्वतंत्र होने और अपने पैसे का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करने की अनुमति देगा? हाँ, हाँ। इसके अलावा यदि ये कोई कानूनी मामला है, यानी यदि कोई ऐसी चीज है जिसका बचाव किया जा रहा है, यानी कुछ ऐसा जिसका इंतजार किया जा रहा है, यदि कुछ ऐसा है जिसका दावा किया जा रहा है क्योंकि ये आपकी नींद उड़ा रहा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके दुख, आपके दर्द और आपकी कमी को समाप्त करने के लिए एक पेशेवर सलाहकार के स्तर पर भी हस्तक्षेप कर रहा हो। ये समाप्त हो रहा है, हाँ या हाँ। और आप वहां फिर से मूल्यांकन कर रहे हैं कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आप सूरज की रोशनी की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे। और सूरज में क्या है? प्रचुरता, स्पष्टता, एक ताजा ऊर्जा, प्रेरणा है, खुशी है, रिकवरी है और सबसे बढ़कर आप अपने परिवेश में बहुत सारी, इसे मैं आपको कैसे बताऊं, सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करते हैं। तो जो मिथुन राशि विशेषाधिकार प्राप्त स्थान पर स्थित है, उसे अधिक पहचाना जाएगा, उसके प्रबंधन में उसका साथ दिया जाएगा और निश्चित रूप से पर्यावरण से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। सूर्य का कार्ड ये संभव करता है कि तुम इस निर्णय के आधार पर वह रास्ता खोजो जो तुम्हें प्रचुरता, आनंद, खुशी, सुख और एक नए जुड़ाव तक ले जाता है। सुख और एक नए जुड़ाव तक ले जाए। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है क्योंकि वहां एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। वैसे जो आप लोगों के जीवन को रोशन करता है, जो आपको फिर से जीवित महसूस कराता है। संक्षेप में ये हो सकता है कि कोई बच्चों के साथ फिर से मिल रहा हो, दोस्तों के साथ फिर से मिल रहा हो। ये हो सकता है कि प्रियजन जिन्हें मिथुन राशि ने लंबे समय से नहीं देखा है, वे भी आपके जीवन में स्वागत योग्य हो। मैं आपको बहुत चमकते हुए भी देखता हूँ। इसे जब बात आती है किसी व्यक्ति के लिए, आप किसी व्यक्ति के लिए सूरज हैं। ये उसके लिए होगा जिसके साथ ये मेल खाता है ना? मेरे लिए ये मुझे बताता है कि मिथुन राशि किसी व्यक्ति का सूरज है, एक ऐसा व्यक्ति जो हाल ही में करीब आया है, जो स्पष्ट दिखाई देता है, जो ईमानदार दिखाई देता है और खैर एक उत्कृष्ट अवसर पैदा हो सकता है। ये मुझे उदारता की भावना के समर्पण, खुद को साझा करने के बारे में बताता है ना? और वो भी उस सफलता से आता है जो है, खैर फरिश्ते कहते हैं, मैं एक फरिश्ता हूँ जो आपको समृद्धि के समय के आगमन की घोषणा करता है। अब तुम्हारी सभी योजनाएं खिल उठेंगी। आंखें बंद करो, खुला हाथ फैलाओ और आकाश की ये शक्ति सफलता के लिए ग्रहण करो। ये तुम्हें भेजी जा रही है, इसे स्वीकार करो मिथुन, क्योंकि फरिश्ते इसे भेज रहे हैं। वाह, आनंद, पुनर्जन्म, यही तुम्हें सूरज देता है और समृद्धि। चलो इस पठन से जुड़ते हैं।